ओके सो हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में कोई भी गूगल एनालिटिक्स का कोड पेस्ट कर रहे हो अपनी थीम फाइल में, फंक्शंस डॉट पी फाइल में या हेडर डॉट पी फाइल में, थीम एडिटर में जाकर, या आप चाहे एडसेंस का कोड पेस्ट कर रहे हो, तो अगर वो नहीं हो पा रहा है तो वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है एंड उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। ओके सो कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है, कभी आपकी प्लगइन्स की कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं, या कभी कभी आप सिक्योरिटी प्लगइन यूज़ कर रहे होते हो उसकी वजह से होता है, या कभी कभी आप क्लाउड फ्लेयर यूज़ कर रहे होते हो उसकी वजह से भी हो जाता है। ओके सो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बाय द वे, मैंने वर्डप्रेस के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जो नए नए ब्लॉगर्स को या जो जो नए नए लोग वर्डप्रेस सीखते हैं तो उनको जो जो प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में फेस करनी पड़ती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, एंड किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उनकी इश्यूज़ को फिक्स करना है। तो वो आप आई बटन में प्लेलिस्ट देख सकते हो एंड आप गो थ्रू कर सकते हो उस प्लेलिस्ट को भी। ओके एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमारे MW एजुकेटर फोरम में जाकर अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। ओके एंड हमारे फोरम यूजर्स भी जब भी उनको अपने फील्ड के रिलेवेंट लगेगा वो क्वेश्चन, तो वो भी लोग आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके सो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपकी वेबसाइट में भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप अपनी थीम फाइल्स को जब भी एडिट करने की कोशिश करते हो तो ये एक एरर मैसेज शो करता है। एंड लेट्स सी वो क्या मैसेज है कि अनेबल टू कम्युनिकेट बैक विद साइट टू चेक फॉर फटल एरर्स। ओके सो ये बेसिकली एरर होती है अक्सर जब तो आप अपनी वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स या गूगल सर्च कंसोल के टैग्स को ऐड कर रहे होते हो। ओके सो गूगल एनालिटिक्स क्या है, गूगल सर्च कंसोल क्या है, इनकी डिटेल्ड वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएंगी। आप आई बटन से देख सकते हो कि गूगल एनालिटिक्स क्या है, गूगल सर्च कंसोल क्या है, क्यों ऐड करना चाहिए आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। ओके बेसिकली ये एरर दो वजहों से हो सकती है। पहला रीज़न ये है कि आपका थीम फाइल कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, आपकी जो होस्टिंग में थीम फाइल ऑलरेडी एडेड है उसे कहते हैं आपका बेस्ट एपीआई एरर। ओके दूसरा एरर आपका हो सकता है कि आपके जो ऑलरेडी प्लगइन्स हैं इंस्टॉल्ड वो आपका एरर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके सो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। ये बहुत इजी मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में रीज़न पता लग जाएगा कि किस रीज़न से आ रही है ये एरर। ओके सो आपको जाना है अपने प्लगइन सेक्शन में, ऐड न्यू पर क्लिक करना है, यहाँ से आप लीव कर सकते हो। ओके सो हम देखने वाले हैं ये एरर क्यों शो हो रही है। आपको हेल्प चेक लिखना है। ओके सो हेल्प चेक एंड ट्रबल शूटिंग 3 lakhs प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है इस प्लगइन के, आप देख सकते हो। तो ये एक ट्रस्टेड प्लगइन है, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है एंड एक्टिवेट पर क्लिक कर लेना है। ओके सो यहाँ से आप देख सकते हो हेल्प चेक एंड ट्रबल शूटिंग। तो हेल्प चेक पे आपको क्लिक करना है, तो ये बताएगा कि ये जो आपकी एरर शो हो रही हैं आपकी वेबसाइट में, कौन कौन सी एरर्स हैं आपकी वेबसाइट में इस टाइम। ओके सो ये आपकी एरर है, द रेस्ट एपीआई इनकाउंटर्ड एंड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। ओके सो द रेस्ट एपीआई की वजह से आपकी एरर शो हो रही है। ओके सो नॉट कंप्लीटेड लूप बैकअप रिक्वेस्ट। ओके सो जो लूप बैकअप रिक्वेस्ट है इस वजह से ये आपकी मेनली एरर आती है। तो इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने प्लगइन सेक्शन में जाना है। एक एक करके आपको जो अभी आपके प्लगइन इंस्टॉल है ना डीएक्टिवेट करना है। ओके सो आप एक एक करके जो प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं उन्हें डीएक्टिवेट करोगे, फिर जाके देखोगे अपने हेल्थ चेकअप में कि अभी भी वो लूप बैकअप की रिक्वेस्ट जो फेल हो रही है वो अभी भी हो रही है या नहीं। ओके सो हम देखते हैं। ओके सो ये एरर अभी भी है। ओके सो हम प्लगइन को भी डीएक्टिवेट करते हैं, क्लासेस विजेट। अब देखते हैं द रेस्ट एपीआई एनकाउंटर्ड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, लूप बैकअप रिक्वेस्ट कुड नॉट कंप्लीट लूप बैकअप रिक्वेस्ट। ओके सो ये अभी भी है प्रॉब्लम। गेट विथ को भी डीएक्टिवेट करके देखते हैं। ओके सो इस तरह से आपको एक एक करके प्लगइन्स डीएक्टिवेट करने होंगे। सो मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ अपना प्लगइन का इशू पता करने के लिए, कौन सा प्लगइन मेरा इशू क्रिएट कर रहा है। ओके सो आप देख सकते हो मैंने अपने ऑलमोस्ट सारे प्लगइन्स डीएक्टिवेट कर दिए हैं mweducator.com इस वेबसाइट पर, बट फिर भी वो जो एरर है वो बार बार शो हो रही है। ओके सो अब क्या ऑप्शन हो सकता है, तो अब मैं जाके चेक करूँगा अपने क्लाउडफ्लेयर अकाउंट में, बिकॉज अगर आपके प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करने के बाद भी ये एरर आ रही है और आप क्लाउडफ्लेयर यूज़ करते हो तो उसके बाद फिर आप क्लाउडफ्लेयर पे जाओ। सो क्लाउडफ्लेयर जो होता है ये आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को
काफ़ी सारे अटैक से सिक्योर करता है, बट उसका एक ऑप्शन ऐसा है कि जो आप इनेबल कर देते हो तो आप फिर अगर अपने थीम एडिटर में जाकर अपनी कोई भी थीम फाइल को एडिट करना चाहोगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में तो नहीं कर सकोगे। ओके, सो हम देखते हैं वो कौन सा ऑप्शन है। ओके, सो हम आ गए हैं अपने क्लाउडफ्लेयर के डैशबोर्ड में। एंड क्लाउडफ्लेयर क्या है? बेसिकली क्लाउडफ्लेयर आपको CDN सर्विस प्रोवाइड करता है, आपको कई सारे अटैक से बचाता है, आपकी वेबसाइट को सिक्योर करता है। फ्री में आप SSL भी ले सकते हो एंड फ्री CDN है इसका। ओके, एंड आपको अगर जानना है कि CDN क्या होता है एंड क्यों ये हमारी वेबसाइट के लिए ज़रूरी है तो उसकी वीडियो आप आई बटन से देख सकते हो कि CDN क्या होता है, ये कैसे वर्क कर सकता है, क्लाउडफ्लेयर क्या है, क्लाउडफ्लेयर किस तरह की प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। सारी डिटेल आपको क्लाउडफ्लेयर और CDN की आपको आई बटन की वीडियो से मिल जाएगी। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लाउडफ्लेयर काफ़ी सारे फीचर्स फॉर फ्री प्रोवाइड करता है, बट एक फीचर ऐसा है जिसे आप इनेबल कर दोगे तो आप अपने अगर थीम्स या थीम एडिटर में जाके कोई भी फाइल को ऐड या डिलीट करना चाहोगे, ऐड या एडिट करना चाहोगे तो आप नहीं कर सकोगे। तो बेसिकली क्लाउडफ्लेयर आपकी वेबसाइट को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा ये एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन दे देता है। ओके, तो जब भी आप इस तरह की प्रॉब्लम फेस करोगे तो आप देखना क्लाउडफ्लेयर में आप अंडर अटैक मोड तो नहीं होगी। सो हम देखते हैं कि ये मेरी वेबसाइट है mweducator.com। ओके, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है अंडर अटैक मोड। ओके, सो ये ऑन है। ओके, मैं अभी आपको दिखा दूँ। अंडर अटैक मोड को मैंने ऑन कर दिया है तो मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल रहा है क्लाउडफ्लेयर की तरफ से। ओके, एंड ये मेरी वेबसाइट का थीम एडिटर है, थीम header.php, जिसमें मैं अपना ये मेटा टैग ऐड कर रहा हूँ अपनी गूगल एनालिटिक्स को ऐड करने के लिए। ओके, सो मैं अपडेट फाइल क्लिक करूँगा तो ये लिखा हुआ आ गया कि समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरह की एरर या कुछ और एरर, तो आपका ऐड नहीं होगा। ओके, सो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व ऐसे करना है, आपको अंडर अटैक मोड से इसे हटा देना है। ओके, सो इसे हमें इसेंशियली ऑफ पे कर देना है और उसके बाद यहाँ से आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको आना है अपने पर्ज कैश में और पर्ज एवरीथिंग पे आपको क्लिक कर देना है। तो पर्ज एवरीथिंग, पर्ज होता है बेसिकली, जब आप CDN वाली वीडियो देखोगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा पर्ज क्या है और ये मैंने क्यों पर्ज किया। ओके, सो अब हम जाके अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश किया। अब मैं दोबारा से अपने थीम एडिटर में जाता हूँ। थीम एडिटर में जाके मैं अपने header.php फाइल में गया और मैंने यहाँ पर अपना गूगल एनालिटिक्स का कोड पेस्ट कर दिया। ये मेरा गूगल एनालिटिक्स का कोड है एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा एंड यू कैन सी फाइल अपडेट हो जानी चाहिए। सो ये लिखा हुआ आ गया कि फाइल एडिटेड सक्सेसफुली। होगी। सो इस तरह से आप सबसे पहले चेक करोगे अगर आप header.php या function.php फाइल में कोई भी चेंज नहीं कर पा रहे हो अपनी वेबसाइट में, तो आपको सबसे पहले चेक करना है हेल्प वाला प्लगइन इंस्टॉल करके, जो भी मैंने आपको दिखाया है पीछे इस वीडियो में। उसके बाद आपको देखना है कि क्या एरर आ रही है। तो सबसे पहले आपको करना है अपने प्लगइन्स को एक एक करके डीएक्टिवेट। अगर सारे प्लगइन्स डीएक्टिवेट करने के बाद भी आप फाइल को अपडेट नहीं कर पाती हो या वो एरर जो दिखा रही है उस प्लगइन में वो दिखाती रहती है, एरर खत्म नहीं होती, तो आपको, अगर आप क्लाउडफ्लेयर यूज कर रहे हो तो फिर उसके बाद आपको जाना है क्लाउडफ्लेयर पे। ओके, सो क्लाउडफ्लेयर पे जाके आपको देखना है कि आपका कहीं जो अंडर अटैक मोड है वो ऑन तो नहीं है। अगर अंडर अटैक मोड ऑन है तो आपको उसे रिमूव कर देना है, पर्ज एवरीथिंग पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको दोबारा पेस्ट करके देखना है अपना कोड। ओके, अगर अंडर अटैक मोड से हटाने के बाद भी ये नहीं होता, इसका मतलब फिर आपकी थीम्स में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आपको अपना थीम चेंज करना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आप कोई नल थीम यूज कर रहे हो या कोई ऐसा थीम जो किसी क्रैक वेबसाइट से क्रैक्ड वर्जन यूज कर रहे हो किसी पेड थीम का, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम आती है। क्रैक्ड थीम, नल थीम नहीं यूज करनी चाहिए बिल्कुल भी। ओके, एंड अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है, प्रॉब्लम है, तो आप हमारे MW एजुकेटर फोरम पे जाइए और यहाँ से अगर आपका अकाउंट है बना हुआ तो लॉग इन कर लीजिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो साइन अप कर लीजिए और अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो उसके बाद आप टॉपिक ऐड करके यहाँ पर किसी भी जो भी आपका जिस भी फील्ड में आपका क्वेश्चन है वहाँ पे जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आप जनरल क्वेश्चन है तो आप गेटिंग स्टार्टेड पे जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड वर्डप्रेस में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी हम गलतियाँ करते हैं, तो जो ट्रबल शूटिंग में जो भी एरर्स आती हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स मैंने आई बटन में वीडियो बना रखी है, वहाँ से आप जाके देख के एक एक एरर को देख सकते हो कि क्यों एरर होती है और क्या सोल्यूशन है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।